हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संतोष पाठक एंड वेलकम टू अनदर वीडियोस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2022 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड प्रावधिक उत्तर कुंजी या प्रोविज़नल आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। तो आज के इस वीडियो में आप अपना पेपर लेकर बैठे और यह देखें कि कौन से आंसर आपके गलत हैं, कौन से आंसर आपके सही हैं। और हम यह भी चर्चा करेंगे कि बेसिकली वो क्वेश्चन पूछ कैसे रहे हैं, उनका नेचर कैसा है और ये सारा। और हम यह भी देखेंगे कि प्रोविजनल आंसर की में कुछ क्वेश्चन को लेकर डाउट है, उन क्वेश्चन को भी मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एमपीपीएससी प्री 2022 का ये पेपर है जिसे आपने 2023 में दिया है और ये इसकी प्रोविजनल आंसर की है। ये जो सेट है ये डी है, आप अपने सेट के हिसाब से मैच कर सकते हैं। यहाँ मैंने बाकी में ऑप्शंस नहीं रखे हैं, सीधे क्वेश्चन और आंसर रखे हैं और आप जो है इससे समझ सकते हैं। हाँ, जिनमें विवाद है वहाँ पे हमने ऑप्शंस रखे हैं और आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा लेटर। इनसे रिलेटेड और भी वीडियोस अगर बनेंगे तो मैं उनको भी बनाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इन्होंने पूछा था, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। इन विच स्टेट वॉज द परमहंस मंडली इस्टेब्लिश्ड? आंसर महाराष्ट्र। तो ये पहले का ये आंसर होगा, महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर दिया हुआ है 1336। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 एडी में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? ऑन विच डेट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? अब देखिए, यहाँ पर उत्तर दिया है 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। कई सारी बुक में 8 अगस्त 1942 दिया हुआ है, लेकिन अगर इसके नियरेस्ट की बात करें तो इसका आंसर 9 होगा, क्योंकि 8 को वो शुरू होगा और 9 को पूरी तरह से। 7 तो इसका आंसर नहीं हो सकता किसी भी हालत में, और यही प्रावधिक उत्तर कुंजी में या प्रोविजनल आंसर की में यही दिया हुआ है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर क्या है? कबीर है। इसके बाद देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? बाई वॉट नेम वॉज द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो नोन ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? और इसका उत्तर है तिनकठिया पद्धति। आपको पता है 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में, और इसके तिनकठिया मेथड या तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है छठा हमारा, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? हु वॉज द मेन लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन? और इसका सही उत्तर है सिद्धो। सिद्धो और कान्हू भगत ने जो है संथाल रिबेलियन को अंजाम दिया था। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ही हुई थी। इसका सही आंसर होगा क्या? महाराष्ट्र। वेयर वॉज द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड? आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? और इसका सही आंसर है बलसार। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बुद्धिस्ट केव्स आर नॉट लोकेटेड? एंड आंसर है बलसार। देखिए, इस क्वेश्चन को लेके विवाद है। इस क्वेश्चन में सांची बौद्ध गुफाएं पूछा जा रहा है। सांची में बौद्ध स्तूप है, लेकिन कभी वहाँ पर बौद्ध गुफाएं हुआ करती थी जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने सांची लगाया है तो वो लोग इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर बलसार ही होगा, क्योंकि वहाँ पर बुद्धिस्ट से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है और प्रावधिक उत्तर कुंजी या प्रोविजनल आंसर की इसका उत्तर बलसार मान रही है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तहकीक-ए-हिंद? और इसका सही उत्तर है अल-बरूनी। अल-बरूनी। आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? और इसका आंसर है 12 एंड 63। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अलवार्स एंड नैनार्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन? एंड इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 12 एंड 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? और इसका आंसर है मेघालय। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, which of the following states had the highest population growth rate? और इसका आंसर क्या है? मेघालय है। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं।
दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? इसका आंसर है बांग्लादेश। यहाँ पर दिया हुआ है मेकॉन्ग द क्रॉस बॉर्डर रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, और उसका आंसर है बांग्लादेश। बिल्कुल डिफर जा रहा था ये ऑप्शन, आपने देखा होगा पेपर में, क्योंकि वहाँ पर और भी सारे ऑप्शन दिए होते थे, लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल डिफर जा रहा था और इसका आंसर जो आयोग ने माना है वो बांग्लादेश माना है, और जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत, जिसे आप कहते हैं परसेंटेज, सर्वाधिक है? और इसका आंसर है मिजोरम। यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, और इसका आंसर क्या है? मिजोरम। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 90 ईस्ट रेंज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? और इसका आंसर है हिंद महासागर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज द 90 ईस्ट रिज लोकेटेड, एंड आंसर इसका है इंडियन ओशन। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री इन एशिया, और इसका आंसर है थाईलैंड। इसका आंसर क्या है? थाईलैंड। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विंड एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया, और इसका सही उत्तर है पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन विंड एनर्जी पोटेंशियल। देखिए, जो पवन ऊर्जा है बेसिकली वो कोस्टल वाले स्टेट्स में ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु में हो गया, गुजरात में हो गया। अब हमारा मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, वहाँ पर थर्ड रैंक आना मुश्किल है, तो इसका सही उत्तर, और आयोग ने भी इसे ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया? उत्तर, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं ओडिशा में है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर एंड आयरन ओर ऑफ द कंट्री आर इन झारखंड एंड ओडिशा। ये सही नहीं है, और इसी का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? इन द ईयर 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द कंट्री, और इसका आंसर है गुजरात। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है अफ्रीका। इन विच कॉन्टिनेंट इज द एटलस माउंटेन लोकेटेड, और इसका आंसर है अफ्रीका। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर सुंदर वंस? इसका आंसर है तटीय या ज्वारीय वन, कोस्टल और टाइडल फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं? इसका उत्तर है सिनोवियल जोड़। द जॉइंट पिवोट फाउंड बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस इज कॉल्ड, आंसर है सिनोवियल जोड़। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? आंसर है कीट प्रतिरोध के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर क्या है? फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? आंसर है विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस? आंसर क्या है? विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य की सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इकोटोन। द एरिया विच एक्ट्स एज बाउंड्री लाइन और ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु की गति का मापन किया जाता है। द स्पीड ऑफ एयर इज मेजर्ड इन। इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बैरोमीटर नहीं होगा इसका आंसर, और आयोग ने भी इसका आंसर बैरोमीटर नहीं माना है। इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर, क्योंकि बैरोमीटर जो होता है वो वायु का दाब मापता है, वायु के प्रेशर को, विंड के प्रेशर को नापता है, ना कि वह वायु के वेग, ना कि वो स्पीड को नापता है। तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIMF भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भोपाल। दिया हुआ है, वेयर इज IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड, एंड आंसर है भोपाल। देहरादून में वन प्रबंधन संस्थान नहीं है, वहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, और भोपाल में फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये मुख्य शाखा है, और आयोग ने भी यही आंसर माना है। आगे बढ़ जाते हैं। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? इसका उत्तर है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है, और इसका आंसर है कैडमियम प्रदूषण। विच ऑफ द पॉल्यूशन कॉजेज इटाई डिसीज इन ह्यूमन्स, एंड आंसर है कैडमियम पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? यहाँ पर देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोसेस्ड फूड प्रोसेसिंग से ये क्वेश्चन है इन अवर कंट्री, और यहाँ पर इसका सही उत्तर है FPO। आंसर क्या है? FPO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बुरहानपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड बनाना? आंसर है बुरहानपुर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स एड्रेस्ड विद द रिस्पेक्ट एज खुटिया पटेल, और आंसर है इसका सहारिया। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? What is the place of मध्य प्रदेश in terms of gross production of coal in India? और इसका आंसर है तीसरा स्थान है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? हाउ मच अमाउंट विल गिवन टू एलिजिबल वुमेन अंडर लाडली बहना योजना ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर है इसका डिंडौरी। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? हाउ मैनी टाइम्स प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश? आंसर है 3 बार, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है सरला ग्रेवाल। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर है सरला ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन टू डिक्लेयर्ड एज अ ग्राम पंचायत इन मध्य प्रदेश? आंसर है 1000। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर है रविशंकर शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश बैठक की अध्यक्षता करता है? इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसीड्स ओवर द मीटिंग ऑफ
मध्य प्रदेश, इसका आंसर है मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, जिसे चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश? और इसमें इसका सही उत्तर नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। इन समर सीजन द टेम्परेचर रिमेन्स लो इन मुरैना एंड दतिया, तो जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ मैग्नीज? और इसका उत्तर है बालाघाट। आंसर क्या है इसका? बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, और इसका आंसर है ओनली 1, 3 एंड 4। ओनली 1, 3 एंड 4, तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन लगाया है उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश? और इसका जो उत्तर है वो है कुएं एवं ट्यूबवेल, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में से कौन सा गलत है? तो इसका उत्तर होगा सुक्ता बैतूल। ये जो युग्म है, which one is wrong in the following pairs of the irrigation projects and their locations? तो सुक्ता बैतूल जिन्होंने लगाया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आयरन ओर इन मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश रैंक्स 3rd इन द कंट्री इन आयरन ओर प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है, 3rd रैंक नहीं है, आई थिंक 4th रैंक है। तो जिन्होंने इस स्टेटमेंट को लगाया है कि ये स्टेटमेंट गलत है उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 47, अखरानी और मथावर की पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? Which of the following river has made deep gorge between अखरानी एंड मथवार हिल्स? इसका आंसर है नर्मदा नदी, क्योंकि अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ आपको साउथ वेस्ट में देखने को मिलती हैं और नीचे साइड से नर्मदा नदी जाती है। बेसिकली जो ऑप्शन में बाकी नदियाँ थी चंबल वे, तो वो तो हो ही नहीं सकती, वो तो नदर रीजन में जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? आंसर है बेतवा। बीना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बेतवा। क्वेश्चन नंबर 49, भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? मतलब पर्टिकुलर श्योपुर बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बट आपको पता है कि श्योपुर में पालपुर कूनो नेशनल पार्क है और वो एक जंगल वाला एरिया है, तो क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका आंसर श्योपुर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द रेनी सीजन? आंसर है मंडला, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो बारिश की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है, तो इसका आंसर सही मंडला होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड? इसका आंसर है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, इंक्रीजिंग या इंक्रीज्ड कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? इन विच ईयर रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज्ड? आंसर है 1949। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ट्रांसफर्स द जज ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर? इसका आंसर है आर्टिकल 222 ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? Who said the Constituent Assembly alone can frame a indigenous constitution for the country and truly and fully represent the will of the people? और यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने, MK गांधी ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 55, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? When did Nehru present the objective resolution in the Constituent Assembly? और इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारतीय संविधान का 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रदान करता है। द 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, इसका आंसर होगा मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना, लिमिटिंग द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? विच एक्ट इस्टेब्लिश्ड द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस? और इसका सही आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? फ्रॉम विच आर्टिकल द पावर ऑफ पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और इसका आंसर है आर्टिकल 72। आर्टिकल 1972 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 59, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बना सकते हैं। अ फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी सीन from the point of view of any particular difficulty of the moment, but as something which you want to make permanent in the constitution। और ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को महाभियोग से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है? Which of the article of the Indian Constitution provides the provision related to इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इसका आंसर है आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023? और आंसर है इसका पुणे। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान में क्वांटम प्रयोगशाला, किस स्थान में इंडियन आर्मी ने क्वांटम लेबोरेटरी 2021 में 2021 में इस्टेब्लिश करी? आंसर है महू। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? एट विच प्लेस द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा? इसका आंसर है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जिन्होंने 2, 3 और 4 आंसर लगाया है उनका आंसर सही है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? द लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन फॉर द ईयर 2020 फॉर द गेम ऑफ हॉकी। और इसका आंसर है रमेश पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्डन बॉल अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? आंसर है इसका लियोनस मेसी।
क्वेश्चन नंबर 68, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO लोकेटेड? आंसर है रोम, इटली का रोम। क्वेश्चन नंबर 69, 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? सौभाग्य योजना स्टार्टेड इन 2017 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? इसका आंसर है विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान में भारतीय स्थल सेना के अध्यक्ष कौन है? एट प्रेजेंट हु इज़ द इंडियन आर्मी चीफ? और इसका आंसर है मनोज पांडे। इसका आंसर क्या है? मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारासिंगा नामक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट नेम्ड भूर सिंह द बारासिंगा? और इसका आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फेमस ढोकरा आर्ट? और इसका उत्तर है यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। जिन्होंने ये आंसर लगाया है वो सही है। इट इज़ डेकोरेटिव टेक्सटाइल एंड रिलेटेड टू मैरिज सेरेमनी। जिसने इस ऑप्शन में लगाया है उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 73, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड निर्मल वर्मा अवार्ड इज गिवन बाय मध्य प्रदेश संस्कृत डिपार्टमेंट? इसका आंसर है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं विकास, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगादेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग अरब राइटर हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कलचुरी रूलर गंगादेव एंड हिज कैपिटल? इसका आंसर है अल बरूनी। इसका आंसर क्या है? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है या किस स्थान से है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। फेमस फ्रीडम फाइटर्स भागीरथ सिलावट, सादत खान एंड वंश गोपाल आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? इंदौर होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार में अशोक और उसकी दो रानियों के साथ बोध वृक्ष तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोधि ट्री पिलग्रिमेज विथ अशोक एंड हिज टू किंग्स इज फाउंड ऑन द? इसका आंसर होगा सांची। इसका उत्तर क्या होगा? सांची। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? इसका सही आंसर है तुलसी शोध संस्थान भोपाल। क्योंकि देखिए तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन लगाया है वो उनका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? धर्मराजेश्वर मेमोरियल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटीज? इसका आंसर है दसपुर। दसपुर जिसे आप मंदसौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र वॉज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? इसका आंसर है लोकमत। क्वेश्चन नंबर 80, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आनंद सिंह श्याम एंड धनैया बाई आर्टिस्ट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स? इसका आंसर है गोंड चित्रकला या गोंड पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 81, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं परामर्श देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन is based on the recommendation of the committee headed by whom to give and
एडवाइज टू द सेंट्रल एजेंसीज इन फील्ड ऑफ विजिलेंस? इसका आंसर है के संथानम। के संथानम इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? इसका आंसर है आर्टिकल 338 या आर्टिकल 338। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? इसका आंसर है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 84। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है मुख्यमंत्री। हु प्रेसिडाइज ओवर द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? आंसर है चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 85। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन में जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, बैकवर्ड कमीशन है, उसमें संशोधन के बाद अब 5 अशासकीय सदस्य, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं। तो जिन्होंने 5 आंसर लगाया उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण करिए। एनालाइज द स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसका आंसर जिन्होंने ये लगाया है कि दोनों कथन 1 व 2 सत्य हैं, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 87। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ विनिर्दिष्ट हैं? वेयर आर द सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड? इसका आंसर है द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान, सेकंड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 88। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 89। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? व्हेन डिड मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन केम टू एग्जिस्टेंस? आंसर है 1 फरवरी 1994। क्वेश्चन नंबर 90। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट? इसका आंसर है आर्टिकल 315, आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ई गवर्नेंस इज करेक्ट? अब देखिए इसमें विवाद है। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देना, प्रोवाइडिंग अ सिस्टम ऑफ टेक्निकल बेस्ड गवर्नेंस। लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर माना है वो है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, टू अपॉइंट, एम्पावर एंड इनेबल सिटीजन, जो कि पूरी तरह से गलत है और इसमें आपत्ति हो सकती है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंस? तो देखिए जिन्होंने कोर्टेसा लगाया है उनका उत्तर सही है, क्योंकि कोर्टाना है, ठीक है। तो कोर्टेसा इसका सही आंसर है। कोर्टेसा ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? और इसका आंसर है जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर 94। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं और जिन्होंने इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाया है उनका आंसर सही है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑल ऑफ द एबव सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इज कैपेबल ऑफ बिजनेस बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री? और इसका सही आंसर है विश्वव्यापी पहुंच, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ रोबोट? इसका सही आंसर है वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। दे कैन डिस्प्लेस जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 97, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? इसका आंसर होगा सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार प्रसार करना, प्रमोटिंग इजली थ्रू सोशल नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ गए हम। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज यूज्ड टू वेरी हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? अब देखिए, इसमें भी आयोग ने जो आंसर दिया है वो आंसर आयोग ने दिया है डी, टनल डायोड। डी, टनल डायोड। और जिसको लेके विवाद है यहाँ पर इन्होंने क्या है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी को सही बताया है, टनल डायोड। जबकि इसका आंसर जो है शॉटकी डायोड भी है, तो इस पर आपत्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? और इसका सही आंसर है क्षमता। इसका सही आंसर है एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 100, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? और इसका उत्तर है अशुद्धि अंतःक्षेप। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी ये प्राविधिक आंसर की जो आयोग ने जारी की है उसके आंसर मैंने आपको बताए हैं। आप मैच कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई विवाद है या कुछ भी क्यूरीज़ है आपकी तो आप कमेंट करिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।